राजस्थान से। राजस्थान में बीजेपी नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत जयपुर के बीजेपी ने सचिवालय का घेराव किया है। गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी के तमाम बड़े नेता प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और दूसरी तरफ हरियाणा के नूंह में ब्रिजमंडल यात्रा के दौरान बवाल हो गया है। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, पुलिस पर भी पथराव किया गया है। नूंह की आंच हरियाणा के कई क्षेत्रों तक अब पहुंच गई है। गुरुग्राम के बाद शाहपुर सोहना रोड पर हुड़दंग की खबर सामने आ रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार की गई है। तो अब राजस्थान में भी जो नूंह हिंसा है उसकी लपटें देखने को मिल रही हैं। गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी के घेराव की खबर आ रही है। जयपुर में भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और अब कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है वो राजनीतिक टूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब केवल और केवल हरियाणा के नूंह तक सीमित नहीं रह गया है। अलग अलग राज्यों में हम देख रहे हैं इसकी आंच अब आनी शुरू हो गई है। भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार की खबर मिल रही है। राजस्थान में लाल डायरी पर बवाल हो रहा है और वहां पर कहीं ना कहीं नूंह का जो मुद्दा है वो भी हावी दिखाई दे रहा है। गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी के घेराव की ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर जुटे हुए हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार की जा रही है। प्रशासन की तरफ से वहां पर हालातों को नियंत्रण में लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर जुटे हुए हैं। जयपुर की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार की गई। राजस्थान में लाल डायरी पर बवाल लगातार हो रहा है। गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी के प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं। आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, लगातार हम आपको वहां की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है कार्यकर्ताओं पर, तो हालात वहां पर इस वक्त खराब दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जयपुर की। तो ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आप देख रहे हैं जहां आगजनी की कोशिश की गई है, बसों का घेराव किया गया है, नूंह में किस तरह से बवाल हुआ है, वहां का ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर की, जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा था और वहां पर पानी की बौछारें की गई हैं बीजेपी के प्रदर्शनकारियों की तरफ से। ये तस्वीरें, दो तस्वीरें, एक राजस्थान की और एक हरियाणा के हालातों को दिखाती हुई। दोनों ही राज्यों में स्थिति इस वक्त खराब नजर आ रही है, क्योंकि नूंह हिंसा की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद परेशान करने वाली हैं और अब नूंह के जो आसपास के इलाके हैं वो भी इस आग में जलते हुए नज़र आ रहे हैं। अलग अलग राज्यों में अब इसका जो इम्पैक्ट है नूंह हिंसा का वो नज़र आ रहा है। ये तस्वीर आप राजस्थान की इस वक्त देख पा रहे हैं, जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया गया है। दो तस्वीरें, एक राजस्थान की और दूसरी तस्वीर आप हरियाणा की देख रहे हैं। राजस्थान में लाल डायरी पर लगातार बयानबाजी चल रही है और अब इस पूरे मसले पर एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी और अब बीजेपी की तरफ से ये प्रदर्शन जो चल रहा था उस प्रदर्शन पर पानी की बौछारें की गई हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। प्रशासन वहां पर और बड़ी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर हम आपको नूंह की दिखा रहे हैं। नूंह में बवाल की स्थिति है, एक के बाद एक नूंह हिंसा किस तरह से भड़की और क्या इसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी रही, इससे रिलेटेड कुछ वीडियोज भी सामने आ रही हैं। ये एक्सक्लूसिव वीडियो जो आप देख रहे हैं वो आप देख रहे हैं नूंह की, जहां आगजनी की कोशिश की गई। और जयपुर से मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विष्णु, तस्वीरें बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली हैं। इस वक्त वहां पर हालात तनावपूर्ण होते चले जा रहे हैं, अभी क्या देख रहे हैं आप? देखिए, बीजेपी का जो सचिवालय घेराव आज बीजेपी ने किया था, तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, पहले बैठक बुलाई गई बीजेपी मुख्यालय के बाहर, उसके बाद तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे और सचिवालय घेराव करने का जो बीजेपी का कार्यक्रम था वो प्रदर्शन खत्म हो चुका है। तमाम कार्यकर्ताओं को बस में भरकर और तमाम जो नेता प्रदर्शन में शामिल हुए थे उन तमाम नेताओं को बस में घर पर गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ जो कार्यकर्ता थे जिसको चोटें आई हैं उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया। साथ ही साथ अब स्थिति सामान्य है और जो ट्रैफिक रोका गया था उस ट्रैफिक को भी अब सुचारू रूप से चालू कर दिया गया। देखिए, हल्का बदसलूक पुलिस की ओर से यहाँ पर किया गया। तमाम जो नेता थे वो लगातार लाल डायरी और महिला अपराध का जो मामला है उससे लेकर लगातार हमला
कांग्रेस पर बोल रहे थे और जो पेपर लीक सहित तमाम जो मुद्दे राजस्थान के हैं, क्योंकि अब राजस्थान में चुनाव नजदीक है, चुनाव को देखते हुए बीजेपी नहीं चाहती किसी भी तरीके से कोई कमी खामी रही जाए। इस वजह से लगातार बीजेपी आरोप लगाती हुई आ रही है। आज राजधानी जयपुर में बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसको लेकर पुलिस को भी काफी मशक्कत कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए करनी पड़ी। अब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जोशी हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजवर्धन सिंह राठौर सहित तमाम नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। उन तमाम नेताओं को गिरफ्तार करके और बस में बिठाकर दूसरी जगह लेकर विष्णु, कई बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। कौन कौन लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, इस बारे में जानकारी है विष्णु? देखिए, जो बड़े नेता शामिल इस प्रदर्शन थे, तमाम नेताओं को हिरासत में लिया गया। जिसमें जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उनको हिरासत में लिया गया। जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वो इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे, उनको भी हिरासत में लिया गया। जो जयपुर ग्रामीण से जो सांसद हैं कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर, उनको भी हिरासत में लिया। और भी जो कई अन्य विधायक और सांसद इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, प्रदर्शन में शामिल हुए थे, तमाम लोगों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया, बिठाया गया बसों में और बस में बिठाकर दूसरी जगह ले जाके उनको छोड़ दिया जाएगा। साथ ही जो कुछ ऐसे कार्यकर्ता थे जो झड़प के दौरान जिन कार्यकर्ताओं की चोटें आई, उन तमाम कार्यकर्ताओं को अस्पताल भेज दिया गया है। साथ ही साथ हल्का बल प्रयोग पुलिस को कहीं ना कहीं करना पड़ा। इन तमाम कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए युवा मोर्चा ने संभाला और पुलिस के साथ हल्की जो झड़प है वो यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन अब तमाम जो स्थिति है वो सामान्य है। तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, उनको दूसरी जगह छोड़ा जाएगा। अभी फिलहाल वहां पर विष्णु स्थिति सामान्य देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अभी हाल फिलहाल प्रदर्शन समाप्त हो चुका है और पूरी तरह से शांतिपूर्ण और सामान्य स्थिति राजधानी जयपुर में फिलहाल है। और जो ट्रैफिक रोका गया था, डाइवर्ट सचिवालय घेराव की वजह से जो ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया था, उसको भी अब सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। जी विष्णु, बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जो बाहर के अलग अलग राज्य हैं वहां से भी लोग वहां पर पहुंचे थे और जो भीड़ थी वो बढ़ती चली जा रही थी और इसीलिए कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस बौखलाई हुई नजर आई और हम पर ये एक्शन जो है बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत किया गया। देखिए, सचिवालय घेराव का कार्यक्रम बीजेपी का था, जो तय कार्यक्रम था। उससे पहले तमाम जो बैरिकेडिंग पुलिस की ओर से की गई, 3 स्तरीय बैरिकेडिंग पुलिस के द्वारा की गई थी। पहली जो बैरिकेडिंग थी इसको कार्यकर्ताओं ने तोड़ा, उसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग किया और कार्यकर्ताओं को वहां से छतर किया। देखिए, बीजेपी लगातार अब हमलावर होती कांग्रेस नजर आ रही है, क्योंकि अब चुनाव को ज्यादा समय बचा नहीं है। चुनाव राजस्थान में नजदीक है, इसलिए बीजेपी नहीं चाहती किसी भी तरीके से कोई भी कमी छोड़ी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे तब उन्होंने ये ऐलान किया था और जो राजस्थान में जो बीजेपी का जो अभियान चल रहा है, नहीं सहेगा राजस्थान, इस अभियान के तहत आज बीजेपी की ओर से बड़ा प्रदर्शन किया गया। उससे पहले महिला मोर्चा द्वारा राजस्थान के हर विधायक के घर पर प्रदर्शन किया गया। तमाम प्रदर्शन अब लगातार बीजेपी कर रही है। जो लाल डायरी का जो मुद्दा है वो राजस्थान में लगातार गूंज रहा है। लाल डायरी को लेकर के बीजेपी के तमाम नेताओं ने सवाल उठाए कि आखिर ऐसा लाल डायरी में क्या था जिसकी वजह से बिल्कुल विष्णु, ये बहुत अहम सवाल है कि आखिरकार लॉ एंड ऑर्डर में ऐसी क्या खामी रह गई, किस तरह की तस्वीरें सामने आई, क्योंकि ये पहले से ही घेराव की खबर आ रही थी। अलग अलग राज्यों से कार्यकर्ता वहां पर पहुंच रहे थे। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको समर्थन दे रहे हैं। जेपी नड्डा की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी। तो ये अब बीजेपी की तरफ से बड़ा ही प्री प्लान्ड कार्यक्रम था, लेकिन इसमें इस तरह की तस्वीरें सामने आना निश्चित तौर पर प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहा है। क्या चूक रही? देखिए, जब पहले मीटिंग बीजेपी की ओर से बुलाई गई और वहां की जो रैली के दौरान जो यहाँ पर कार्यकर्ता थे वो सचिवालय पहुंचे और सचिवालय से पहले जो सर्किल है वहां पर तमाम कार्यकर्ताओं को रोका गया, बैरिकेडिंग की गई थी। देखो, प्रदेश भर से आज प्रदर्शन में लोगों को शामिल किया गया था बीजेपी के द्वारा। प्रदेश भर से तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुलाया गया था, राजधानी जयपुर में इकट्ठा किया गया था और एक सरकार के खिलाफ कहीं न कहीं माहौल बनाने की कोशिश की गई। क्योंकि जिस तरह से राजस्थान में पेपर लीक, महिला अत्याचार और जो लाल डायरी, ये ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं राजस्थान में लगातार पूछे जा रहे हैं और सरकार भी लगातार इन तमाम चीजों का जवाब दे रही है। अब जो लाल डायरी हो सकता है, उस लाल डायरी के जो पहलू है वो कल कुछ निकल के सामने आए, क्योंकि कल जो राजेंद्र गुड़ा है वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस से अलग हो चुके हैं, मंत्री पद अपना गंवा चुके हैं, लेकिन कल लाल डायरी के कुछ पन्ने खुल सकते हैं, क्योंकि कल राजेंद्र गुड़ा राजधानी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार करेंगे। जी
ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान में लाल डायरी पर लगातार बवाल चल रहा है, वहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां बीजेपी के कार्यकर्ता घेराव कर रहे थे और उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। अब बात करते हैं मेवात के नुहू की, जहां आग गुरुग्राम तक पहुंच चुकी है। गुरुग्राम के बादशाहपुर सोहना रोड पर हुड़दंगियों ने दुकानों में खुलेआम लूटपाट की है और तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप तस्वीरें गुरुग्राम के बादशाहपुर की इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर ये नुहू से होते होते अब जो नुहू के आसपास के इलाके हैं वहां पर ये आग पहुंच चुकी है। गुरुग्राम के बादशाहपुर की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर भी आगजनी की कोशिश की गई है। बड़ी संख्या में भीड़ यहां पर नजर आ रही है। तो नुहू में हमने देखा कि किस तरह से 5 लोगों की मौत हो गई, 50 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है और नुहू की बर्बादी की तस्वीरें एक के बाद एक सामने आ रही है। हालांकि नुहू बहुत ही शांतिप्रिय इलाका माना जाता था, वहां पर इस तरह की हिंसा की खबरें क्योंकि पहले भी यात्राएं निकली हैं वहां, लेकिन ऐसी तस्वीरें कभी सामने नहीं आई थी। लेकिन अब इन तस्वीरों की जो आंच है वो अलग अलग इलाकों में आनी शुरू हो चुकी है। गुरुग्राम के बादशाहपुर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गुरुग्राम में सिचुएशन इज़ एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल। सोहना हमारा जो मेन एरिया फोकस एरिया था, गुरुग्राम का एक सब डिवीज़न, वहाँ पे पीस कमेटी की मीटिंग हो गई है, नॉर्मल सी रिस्टोर हो गई है, मार्केट्स भी खोल दिए गए हैं। आज हमने फ्लैग मार्च भी किया है और कहीं पे भी इस तरह की कोई इंसिडेंट सामने नहीं आई है जिससे कि कोई सामुदायिक जो सौहार्द है उसको नुकसान पहुंचता हो। फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन विजिलेंट है और हमारी इन सब चीज़ों पे नज़र है। सर, कुछ ऐसे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं जिसमें दिख रहा है कि तमाम जो लोग हैं तोड़फोड़ कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज आई है। प्रशासन के तौर पर सर आपने अभी क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है और क्या कुछ एक्शन आप लोगों ने लिया है? देखिए, हम सब लोगों से अपील करेंगे जो इस तरह की वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं कि ऐसे सिचुएशन में मीडिया का रोल बड़ा अहम रहता है, पर्टिकुलरली सोशल मीडिया। अगर कोई नॉन रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस तरह के रूमर्स फैलाता है तो उनके खिलाफ हम एक्शन भी लेंगे और जिन जिन लोगों ने वायलेंस की है उनका आइडेंटिफिकेशन चल रहा है। FIRs हैव बीन रजिस्टर्ड एंड दे विल बी टेकन टू द टास्क। जी, गुरुग्राम में सिचुएशन गुरुग्राम के कादरपुर में इस वक्त मौजूद हैं और आप हमारे पीछे जो झोपड़ियां देख रही हैं, अब से यहाँ थोड़ी देर पहले किसी ने इन झोपड़ियों में आग लगा दी थी और संदेह इस बात पर जताया जा रहा है कि जो नूह में हिंसा भड़की थी, मेवात में हिंसा भड़की थी, उसका असर अभी के समय यहाँ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो फायर फाइटर की टीम होती है वो मौके पे यहाँ मौजूद है और आग को बुझाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि अचानक से ये खबर मिली कि कादरपुर जो बादशाहपुर के पास नज़दीक का इलाका है वहाँ पर झोपड़ियों में आग लगा दी गई थी। और अभी के समय आप देख सकते हैं कि जो फायर फाइटर की टीम है वो लगातार यहाँ पर जुटी है, आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। और आप देख सकते हैं मौके पे जो फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां हैं, जो कर्मचारी हैं वो मौके पे मौजूद हैं और यहाँ पर आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। मेवात और नूह में जो हिंसा हुई थी उसका असर अभी के समय हरियाणा के अलग अलग इलाकों में देखने को मिला। बादशाहपुर में हमने अब से थोड़ी देर पहले देखा था कि वहां पर दुकानों में तोड़फोड़ की गई थी, लूट करने की कोशिश की थी, हालांकि पुलिस ने उसको विफल कर दिया था। लेकिन अभी के समय कादरपुर में यहाँ मौजूद है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर झोपड़ियों को जला दिया गया है और अभी के समय जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पर आग को बुझाने की कोशिश में जुटे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। तो गुरुग्राम से नवीन निशांत की रिपोर्ट आपने देखी, जहां तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो नुहू की आग है वो अब बादशाहपुर, सोहना, गुरुग्राम तक पहुंच चुकी है और लगातार प्रशासन के लिए चुनौती बनती चली जा रही है। हालांकि गुरुग्राम के जो डेप्यूटी कमिश्नर हैं उनका भी रिएक्शन हमने आपको सुनवाया। उनका कहना है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। लोगों से उन्होंने गुजारिश की है कि सोशल मीडिया पर जो भी भ्रामक वीडियो आप तक पहुंच रही हैं आप उन पर यकीन न करें, शांति व्यवस्था बनाए रखें। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार नुहू में ऐसी क्या खामियां रही जिसके चलते इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और इतना बड़ा नुकसान नुहू इलाके को यहाँ पर झेलना पड़ा है। और न केवल नुहू को, क्योंकि नुहू के आसपास के इलाकों से भी अब तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहाँ पर भी अब हालात जो हैं वो बेकाबू होते चले जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से कोशिश यही की जा रही है, बयान यही आ रहे हैं कि वहाँ पर हालात जो हैं वो नियंत्रण में हैं, लेकिन बावजूद इसके ये हालात इस तरह से बने क्यों, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर यहाँ पर रहा जिसकी वजह से ये हिंसा इतनी ज़्यादा भड़कती चली गई और वहाँ पर
5 लोगों को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा, इतना प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है, 50 से ज़्यादा लोग वहां पर घायल हो गए हैं। और जो सड़कों की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो नूह की बर्बादी की कहानी बयां कर रही हैं कि नूह में ऐसे हालात पैदा करने वाले आखिरकार कौन लोग थे और किन के इशारे पर यह सब किया गया। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, ये मार्केट की तस्वीरें हैं। हालांकि वहां पर धारा 144 लागू की गई है, सभी जो दुकानें हैं वो बंद हैं, लोग अपने घरों में कैद हैं, लेकिन बावजूद इसके अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पत्थरबाजी की जा रही है। मार्केट में किस तरह से खुलेआम यहां पर आगजनी की, पथराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक तस्वीर आप गुरुग्राम की देख रहे हैं, लगातार जहां आगजनी की कोशिश की गई है। एक बड़ा गिरोह, बड़ी संख्या में लोग सड़क पर आते हैं और आगजनी की कोशिश करते हैं। और इससे पहले जो वीडियो हमने आपको दिखाया वो मार्केट की तस्वीरें हैं। मार्केट में दुकानों में दुकानदारों के साथ किस तरह से मारपीट की जा रही है, उनका सामान कैसे बाहर फेंका जा रहा है और उनसे किस तरह का सलूक किया जा रहा है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ तौर पर। तो सीधे देख सकते हैं हरियाणा पर किस तरीके से जो है महक कार्टन शॉप जो है उन व्यापारियों की दुकानों के साथ जो है तोड़फोड़ की जा रही है। और ये लगातार जो विद्रोह है ये 2 गुटों के बीच जो है कल शुरू हुआ था, नूह से शुरू हुआ था। और उसके बाद तस्वीरें आप बादशाहपुर की सीधे तौर पर एक्सक्लूसिव देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है व्यापारी हैं वो दुकान को बंद करके जा चुके हैं, मगर एक जो भीड़ है वो गुस्से में है। और लगातार जो है अलग अलग इलाकों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर एक के बाद एक जो है तोड़फोड़ हुई है और आगजनी भी हुई है। और ये तस्वीरें गुरुग्राम के सोहना रोड की तस्वीरें हैं जहां पर देखा जा सकता है किस तरीके से जो लोग हैं वो अंदर चढ़ रहे हैं, दुकान के अंदर तोड़फोड़ करने के लिए चढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये दुकान जो है आप देख सकते हैं महक कार्टन शॉप के नाम से है और तोड़फोड़ दुकान में की जा रही है। इस शख्स को आप देख सकते हैं कि पूरी जो भीड़ है इस सोना रोड पर जमा हो गई है लोगों की, आपको हम दिखाना चाहेंगे। और मैं बता दूं इस दुकान के सामने भी मार्केट में तोड़फोड़ की गई है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा दें कि जो जूस कॉर्नर है, इरफान पहलवान दुकान है, रॉयल बाइक सेल एंड परचेज है, उसके साथ भी उनकी दुकानों पर भी तोड़फोड़ की गई थी। तस्वीरें अभी सामने आई थी कुछ देर पहले ही, कुछ युवा जो है लाठी डंडों से यहाँ पर हमला किया। और उसके बाद और तस्वीरें जो हैं दुकान के साथ तोड़फोड़ की आप साफ तौर पर देख सकते हैं। गुरुग्राम में लगातार जो आग है इस तरीके की जो है धधक रही है। और 2 गुटों के बीच जो कल बवाल हुआ था, मसला हुआ था, उस मसले के बाद अलग अलग जगहों पर इसी तरीके से जो है विद्रोही जो है सड़कों पर उतर आए हैं और इस तरीके से जो है तोड़फोड़ अलग अलग इलाके में की जा रही है। आप देख सकते हैं कि लोग इकट्ठे हैं सड़कों के ऊपर। एक तरफ मार्केट को पूरे तरीके से तोड़ दिया गया तो दूसरी ओर अब ये जो सामने दुकान बनी है रजाई गद्दों की ये दुकान है, इसके साथ जो है तोड़फोड़ की जा रही है। युवा साफ तौर पर सड़कों पर आप देख सकते हैं, ये सभी युवा हैं जो तोड़फोड़ के लिए पहुँच रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये किस तरीके से जो है आप सीधी तस्वीरें इंडियन न्यूज़ हरियाणा पर देख रहे हैं।